कत्यूर महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा महोत्सव। पहली बार नगर पंचायत को मिली जिम्मेदारी। राजस्थानी ऊंट को लाने का भी किया जा रहा प्रयास। देवभूमि के सभी दर्शकों को नमस्कार। बड़ी खबर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मोहित लोमी मोंटी। इस वक्त बड़ी खबर की टीम मौजूद है नगर पंचायत गरुड़ में। हमारे साथ नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा जी मौजूद हैं और इस बार नगर पंचायत द्वारा पहली बार कत्यूर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नई जिम्मेदारी मिली है, उसी के तहत जानकारी लेंगे किस तरीके के प्रयास हैं कत्यूर महोत्सव को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए, क्या कुछ करने वाले हैं नई जिम्मेदारी के तहत। मैडम बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। क्या कुछ कहेंगी कत्यूर महोत्सव के आयोजन को लेकर? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से ये पैगाम कत्यूर घाटी के कोने कोने तक जाएगा और सभी को कत्यूर महोत्सव का पता चलेगा और सभी लोग बढ़ चढ़कर इस कत्यूर महोत्सव में भाग लेंगे। और तो सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैडम इस बार पहली बार जिम्मेदारी मिल रही है। इससे पहले पर्यटन विभाग करवाता था इसको या अन्य किसी के तत्वाधान में होता था। तो इस बार आपको जो है नगर पंचायत अध्यक्ष के तहत पहली बार आपको जिम्मेदारी मिल रही है। किस तरीके के प्रयास हैं, क्योंकि कत्यूर घाटी हमारी ऐतिहासिक घाटी है और कत्यूर महोत्सव हमारी कत्यूर की संस्कृति को दिखाने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी है। तो उसको लेकर आप लोगों की किस तरीके की तैयारी है? क्या कुछ इस बार नया देखने को मिलेगा कत्यूर महोत्सव में? हाँ, इससे पहले 2 बार ये पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हुआ है। इस बार माननीय शिव सिंह बिष्ट जी के सानिध्य से ये नगर पंचायत गरुड़ को मिला है। तो बखूबी नगर पंचायत गरुड़ इस काम को भव्य और दिव्य बनाएगी हर साल की तरह। और सबसे पहले तो शोभा यात्रा के संग झांकी निकाली जाएगी और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उस बीच में होंगे और छोलिया नृत्य होता है जो वो भी होगा। और बाकी फिर शोभा यात्रा के साथ साथ फिर मंच बकुनखोला फील्ड में पहुंचकर वहां पर सभी का स्वागत एवं अभिनंदन होगा। तो उसके बाद वहां पर जो बच्चे हैं उनके द्वारा कार्यक्रम होंगे, जो बाकी और भी कार्यक्रम हो रहे होंगे तो वो सारे कार्यक्रम वहाँ पर होंगे। तो इस बार छोलिया नृत्य की जो टीम है वो गंगोली हाट से आने वाली है, क्योंकि बहुत फेमस वहाँ की टीम। बिल्कुल, गंगोली हाट से बुला रखे हैं और फेमस भी हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट थी कि वो आए और हमारे कत्यूर घाटी का भी नाम आगे बढ़े और एक पहचान हमारे कत्यूर घाटी को भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और जो नया इस बार देखने को मिलेगा, जैसे मेले में क्या रहता है कि बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, बुजुर्ग भी पहुंचते हैं, तो कुछ आकर्षण के केंद्र रहते हैं, जैसे अलग अलग चीज़ें, जैसे झूले से लेकर कई सारी चीज़ें होते हैं। हालांकि आपकी तैयारियों को लेकर अन्य जगह बात भी हुई होगी, तो नया अगर देखने को मिलेगा तो क्या कुछ प्रयास चल रहा है, कहीं कोई बात चल रही है ऐसे आकर्षण के केंद्र के लिए? बिल्कुल, मैं कहूँगी कि पिछली बार तो झूलों की वजह से मेला थोड़ा फीका पड़ गया था, क्योंकि मेले के टाइम पे इतनी बारिश आ गई तो मेले वालों की गाड़ी नदी के पार ही रह पड़ी उसके बाद। लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार मेले से पहले ही हमने उनको बुला लिया है और वो लोग आ भी गए और झूले चरखे लगाने लग गए। बहुत सारे आइटम वो लेके आए हैं और बाकी हमारे और भी प्रयास है कि ऊँट से वालों से भी हमने बात की है। तो अगर बात संभव हो जाएगी तो वो लोग भी यहाँ पर आएंगे और महिलाएं यहाँ पर आएंगी, उनके लिए यहाँ पे स्टार नाइट का भी बुला रखी हैं। और जो हमारे दूर दराज की, जो ये लोकल की भी हैं और दूर दराज की भी हैं महिलाएं, झोड़ा चाचरी है या कोई गाना चाहता है या ऐपण है या मेहंदी लगाना, कोई भी कार्यक्रम है तो इसमें भाग लेंगे और सभी को मतलब प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल। तो इस बार कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया ऊंट इस बार आने वाला है, अगर बात चल रही है, अगर संभव हो पाता है तो इस बार ऊंट भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लगातार आपका प्रयास चल रहा है कि कत्यूर महोत्सव को एक भव्य रूप दिया जा सके। तो क्षेत्रवासियों से क्या कुछ अपील रहेगी, क्योंकि आगामी 3 अप्रैल को इसका शुभारंभ होना है, क्या कुछ संदेश रहेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कत्यूर महोत्सव का जो उत्साह है ना, वो सभी कत्यूर घाटी के लोगों पर बहुत है और उनको भी इंतज़ार रहता है, क्योंकि पहले तो ये था नहीं, ये कुछ 3 साल से ये कत्यूर महोत्सव चला आ रहा है और बहुत अच्छा आयोजन ये रहता है। क्योंकि मैंने भी पिछली बार ही देखा तो बहुत अच्छा लगा कत्यूर घाटी में और बाकी सभी लोगों को इसका इंतज़ार रहता है और सभी लोग पूछते भी हैं कि मैम कब होगा ये कत्यूर महोत्सव। और गेम्स के लिए मेहंदी है या ऐपण प्रतियोगिता रहती है, तो सभी को मतलब एक उत्साह रहता है। अपनी जो प्रतियोगिता होती है, अपने अंदर के भाव होते हैं, वो सब दिखाने के लिए मतलब हम मंच पर जाए और हमको प्रोत्साहन मिले और हम आगे बढ़े, मतलब कोई हमें देखे ना, क्योंकि हर किसी को मंच पर मौका नहीं मिलता है। तो
तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका मतलब बहुत मन होता है, कबड्डी क्यों ना खेले बच्चे या फुटबॉल ही क्यों ना खेले और क्या कहते हैं ऐपण ही क्यों ना खेले, तो उनको मतलब आगे बढ़ने के लिए ये छोटे छोटे मंचों से ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बिल्कुल। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि मेरी कत्यूर घाटी की जितनी क्षेत्रीय जनता है, मेरी नगरवासी हैं, तो सभी से अनुरोध है कि वो सभी इस मेले पर आए और इस मेले को भव्य रूप दें और सभी का इस कत्यूर घाटी की कत्यूर महोत्सव में स्वागत अभिनंदन है कि आप कहते ये जो कत्यूर महोत्सव है ये सिर्फ मेरा नहीं या आपका नहीं, ये हम सब का, कत्यूर घाटी के हर एक इंसान का उत्सव है। तो हम सभी इस कत्यूर महोत्सव को मिलकर भव्य और दिव्य बनाएं, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मेरी सम्मानित जनता इस कत्यूर महोत्सव में आएगी तो मेरे लिए बहुत ही गर्व का पल ही रहेगा। जी देखिए, जैसे बहुत बेहतर बात इन्होंने कही कि ये केवल हमारा व्यक्तिगत महोत्सव नहीं है, ये आप सबका महोत्सव है, कत्यूर क्षेत्र की जनता का यह उत्सव है। तो यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी अपनी दें, बढ़ चढ़कर भागीदारी अपनी दें। और जहाँ खास आकर्षण के केंद्रों की बात इन्होंने बताई, तो इस बार राजस्थान में ऊँट के लिए भी इनकी कहीं ना कहीं बात चल रही है। अगर प्रयास इनका रंग लाया और बात हो सकी तो आप लोगों को ऊँट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा और मेले की जो भव्य सामग्रियाँ होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसा कि इनके द्वारा तमाम जानकारी साझा की गई। तो अन्य भी कोई विशेष चीज़ें हैं जो इस मेले को और भव्य रूप देंगी, कोई इस तरीके की? नहीं, मेरा तो यही मानना रहता है जो हमारी कत्यूर घाटी है, क्योंकि मैं हर जगह का नाम देखती हूँ कि आगे आता है, तो मेरा यही है जो हमारी बैजनाथ की जो परंपराएं हैं, जो वहाँ की विरासत है, तो उसके मतलब इससे उजागर हो। और कत्यूर महोत्सव के था हमारा मतलब बैजनाथ धाम है, आगे मतलब इसका नाम हो और हमारे कत्यूर घाटी का भी नाम ऐसे हो कि जैसे कि हम छोलिया नृत्य वालों को बुला रहे हैं, ऐसे ही हमारे कत्यूर घाटी के लोगों को भी कहीं दूसरी को बुलाए और प्रोत्साहन मिले और मेरी जो हमारी मतलब कत्यूर घाटी वो भी आगे बढ़े और एक नाम हो। बिल्कुल। जितने भी यहाँ पे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानित गण हैं या समाज जनता है, तो सबका मतलब मेरे प्रति बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है और उनका साथ हमेशा मेरे साथ बना रहता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे भी उनका सहयोग मेरे लिए ऐसा बना रहे और सभी का साथ और हम सबका साथ बना रहे। पंचायत के अधिशासी अधिकारी धीरज कुमार कांडपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ हैं तैयारियाँ इस बार, क्या कुछ रोड मैप है कत्यूर महोत्सव को लेकर? बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। पहली बार नगर पंचायत की जिम्मेदारी कत्यूर महोत्सव को लेकर ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? ये कत्यूर महोत्सव 2026 का आयोजन जो है 3 अप्रैल से किया जा रहा है, जिसका समापन जो है 6 अप्रैल को होगा। और इस बार जो है कत्यूर महोत्सव का जो आयोजन है नगर पंचायत द्वारा पहली बार किया जा रहा है। हमने कोशिश की है कि इस मेले को भव्य रूप दिया जाए और क्योंकि ये कत्यूर घाटी की ये मेला शान है और हमने जो है इस बार जो है गंगोली हाट की जो छोलिया है वो भी जो है हमारी शोभा यात्रा में रहेगी और जो यहाँ के पारंपरिक नांगड़े निशान हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे और विभिन्न जो विद्यालय के सांस्कृतिक बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो भी इस शोभा यात्रा में रहेंगी। और हमने जो है यहाँ पर जो है स्टार नाइट के रूप में जो है दर्शन फसवाण हो गए और माया उपाध्याय हो गए, राकेश कनवाल हो गए, इनकी प्रस्तुति रहेगी। जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं जैसे कमला देवी हैं और लीला पयाल हैं, इनको भी हमने यहाँ पर आमंत्रित किया हुआ है ताकि जो हम यहाँ का जो महोत्सव है ये एक भव्य रूप ले सके और बच्चों और मिलार्थियों के मनोरंजन हेतु हमने जो है झूले, चरखे, सर्कस और टोरा जिसको हम कहते हैं और ड्रैगन हो गई, मिक्की माउस हो गया और हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि हम यहाँ पर जो है एक जनता के मनोरंजन के लिए हम जो है ऊँटों की यहाँ पर व्यवस्था करें, जिसके लिए हमने वार्ता हमारी चल रही है। शायद जल्दी हमारी जो है फाइनल की ओर होगा। और कत्यूर के इस जो शान है हमारी कत्यूर महोत्सव, हम जो है जनपद वासियों से, क्षेत्रवासियों से, प्रदेशवासियों से अपील करते हैं कि आप इस महोत्सव में आइए और इस महोत्सव का जो है अधिक लाभ लेके और इस क्षेत्र की जो पहचान है उसको कृतार्थ करिए। धन्यवाद आपका। तो कहीं ना कहीं बताया है कि जिस तरीके से अन्य क्षेत्रों के कलाकारों का या उनके क्षेत्र की संस्कृति का जिक्र अन्य जगहों पर होता है, तो इन्होंने जैसा कि बताया कि हमारे कत्यूर क्षेत्र को भी अन्य लोग जाने, अन्य लोग पहचाने और हमारे कत्यूर क्षेत्र का भी दूर दराज तक नाम हो, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। और काफ़ी बेहतर सोच को भी यह दर्शाता है। नगर पंचायत की प्रथम नागरिक हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष इस बार बनी है और पहली बार जिम्मेदारी मिली है कत्यूर महोत्सव की, तो लगातार प्रयासरत भी हैं, देखने को भी मिल रहा है। और आकर्षण के केंद्रों की बात इन्होंने बताई और मेले को भव्य रूप कैसे देने
करने का इनकी तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में भी अपने विचार साझा किए हैं। और लगातार आपको कत्यूर महोत्सव की भी हम छोटी बड़ी हर अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए बड़ी खबर।